हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कैसा रहा हम लोग का डेटा प्रेडिक्शन, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बिकॉज बॉस, डेटा झूठ नहीं बोलता। प्रेडिक्शन भले ही गलत हो सकता है, प्रेडिक्शन का कोई दावा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस डेटा को जो एक्चुअल में बन रहा है, लोग कौन से डेटा के पीछे भाग रहे हैं, जो एक्चुअली बड़े प्लेयर्स आपको दिखाना चाह रहे हैं, कौन सा ऐसा डेटा है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे एक दिन पहले आपको ये समझ में आ जाए कि ये बड़े प्लेयर्स क्या करके गए हैं और क्या मोमेंटम हो सकता है। कैन यू बिलीव इट? बिकॉज हर एक वीक हम लोग साप्ताहिक फ्री में एक बार डेटा प्रेडिक्शन आप सभी के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर बनता है। बिकॉज हर संडे को ये प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं। कल भी वीडियो बना के साफ साफ बता दिया था, एक शॉर्ट्स में भी बता दिया कि मार्केट कल के लिए बेरिश लग रहा है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े प्लेयर शॉर्ट पोजीशन बना के गए थे। हालांकि एफआई का मैंने साफ साफ बताया कि इंडेक्स में शॉर्ट बना के गए हैं और यहाँ पे कॉल्स वगैरह में नेट बाइंग करके गए, पोजीशन उनका हेज्ड है। लेकिन मार्केट बेरिश इसलिए रह सकता है, कोई भी उछाल मिलता है तो बेरिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स लॉन्ग पोजीशन ऐड करके गए। 3700 कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने इंडेक्स में एडिशन की थी फ्यूचर में, एंड ऑप्शंस में भी नेट में बाइंग में थे वो लोग। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स बाई करके थे और पुट शॉर्ट करके थे। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न हम लोगों ने ये प्रेडिक्शन किया। देखिए मार्केट में आप एक चीज़ को समझिए, एवरी डे इज़ नॉट, जिसको बोलते हैं ना दिवाली डे, एवरी डे नहीं होता है। लेकिन जिस दिन होता है ना, यदि फुल टॉस बॉल मिलता है ना, यदि उस पर सिक्सर मारना है तो बस मारना है, वो इम्पोर्टेंट है। आज कितने ही हमारे स्टूडेंट ने, हम लोग जो मंथली एक स्ट्रैटेजी है जो सिखाते हैं, लोहार स्ट्रैटेजी, ठीक है, आप लोग भी चाहें जिसको सीखना है, 2 आवर्स का रिकॉर्ड सेशन होता है, जिसको सीखना आप लोग 9082767530 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। लोहार स्ट्रैटेजी के लिए कैसे 300 से 500 पॉइंट कैप्चर किया जाता है। और उसमें देखिए, अब 300 से 500 पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रैटेजी में कैप्चर हो सकते हैं। अब इंडिया विक्स बहुत कम है, तो इंडिया विक्स कम है तो ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो भी कम है, ठीक है। तो भैया 150-200 पॉइंट के मोमेंटम में भी जो प्रीमियम्स हैं वो अच्छा काम कर जाते हैं, मज़ा आ जाता है। तो आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको मज़ा आया लोहार स्ट्रैटेजी में, ठीक है, क्योंकि वो मंथली हेज है, ऑप्शंस बाइंग के लिए हेज है वो, ठीक है। तो वो भी भयंकर काम किया आज मार्केट के दौरान भी हम लोगों ने एक पोस्ट डाला था, जब मार्केट नीचे गया था और नीचे जाने के बाद एक सडन जंप किया, ऑलमोस्ट समझ लो जहाँ क्लोज हुआ था प्रीवियस क्लोजिंग वहाँ तक ऑलमोस्ट आ गया था। 5-10 पॉइंट ही माइनस में रह गए थे। वहाँ पे भी देखिए ये फ़ायदा होता है जब आप जुड़े रहते हैं। हमारा प्राइवेट चैनल है टेलीग्राम, जो फ्राइडे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए बनाया गया, जो क्लास कर रहे हैं। और वो 1-2 दिन का क्लास नहीं है, रेगुलर क्लास है, चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन का किए काम ख़त्म हो गया, आप क्लास करते रह सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है, लास्ट फ्राइडे का भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। जाके देखिए कितने अच्छे से डेटा प्रेडिक्शन समझाया है, कितने अच्छे से 15 मिनट का फॉर्मूला समझाया है, कितने अच्छे से थ्योरी समझाया है, कहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना होता है, कहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना होता है, क्या टारगेट रखना होता है, क्या स्टॉप लॉस रखना होता है। प्रॉपरली वो पूरा वीडियो में पूरा क्लास में हम लोगों ने, जूम क्लास होता है फ्राइडे को, पूरा 1 घंटे का सेशन किया था। वो रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है और वो भी एकदम नॉमिनल फ़ी में हम लोग सिखा रहे हैं। करने वाले तो भैया हाई फाई भी चार्ज कर देते, जो हम लोग सिखा रहे हैं ना जिस फीस में, हाई फाई चार्ज कर देते, लेकिन वो हम लोग कर नहीं रहे और रेगुलर क्लास भी करा रहे हैं। कोई 1-2 दिन का वर्कशॉप नहीं। और डेली हम लोग टेलीग्राम में चार्ट पैटर्न्स हो गया, अपना प्रेडिक्शन भी हो गया, शेयर कर रहे हैं। और आज के लिए देखिए, वो टाइम पे जो हम लोग बता रहे थे कि मार्केट के दौरान भी एक पोस्ट डाला था कि मार्केट यहाँ पे बुलिश मत समझना, ठीक है, क्योंकि डेटा इज़ नॉट गुड। वहाँ से मार्केट फिर से धाराशायी हो गया, धड़ाम से गिरा, ठीक है। और देखिए जो भी हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए साप्ताहिक तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन जिसको डेली भाई समझना है, सीखना है, सबको सीखना नहीं होता है,
बिकॉज सीखने की कला सब में नहीं होती है, लेकिन यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि इच्छुक हैं कि मैं सीखूं इस चीज़ को कि कैसे डेटा वर्क कर रहा है, भाई रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है। मैं बोला ना कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, रीडिंग करने में दिक्कत हो सकता है, गलत हो सकता है। तो आप हो सकता है और हमसे भी बेहतर कर लें, वो आपकी मेहनत है। तो आप यदि जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहाँ वेबसाइट का लिंक है, ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082761530 पे। कॉम्बो ऑफर चल रहा है नवरात्रि का, 2 अक्टूबर तक रहेगा। 1 ईयर कैश लर्निंग क्लास प्लस BTC ग्रुप में भी लोहार स्ट्रेटेजी, हंटर, इंट्राडे थ्योरी का 4 कॉम्बो ऑफर है। फ्लैट 50% ऑफ टिल 2 अक्टूबर, दशहरा तक ऑफर रहेगा ये। और जिसको ज्वाइन करना है इंक्वायरी कर सकते हैं, क्लास डिटेल ले सकते हैं 9082761530 पे। ठीक है, लोहार स्ट्रेटेजी भी उसमें अवेलेबल है, हंटर इंट्राडे थ्योरी भी अवेलेबल है। ठीक है, अब भैया यहाँ मार्केट में क्या लग रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 6% ऊपर बंद हुआ है 10.55 पे। निफ्टी ऑलमोस्ट 124 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है। ठीक है, लो कितना बनाया है देखे भैया, और एग्जैक्टली जो सपोर्ट बताया था ना 25,160 के आसपास, और एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस बताया था, मार्केट वहीं से घूम गया बॉस। 25,319 के आसपास गया, वहीं से घूम गया। और उसके पहले रेजिस्टेंस बताया था 25,363, वहीं से घूम गया। तो दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ डेटा प्रेडिक्शन, दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग। सीखना इंपॉर्टेंट है। डेटा वेटा मतलब क्या है, डेटा भाई आप सीख रहे हो ना, लर्निंग कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ तो रिजल्ट देगा। सीखना कभी, नॉलेज कभी ज़ाया नहीं जाता। ठीक है, ये डेली ट्रेंड को समझने के लिए, डेली के ट्रेंड को एक दिन पहले, तो ये आपके दाल में तड़का लगा देगा, जिसको बोलते हैं ना दाल फीका अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप जो इतना ऑप्शन चेन ये वो सब समझ रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि बड़े प्लेयर्स इतना देखते हैं। बड़े प्लेयर्स तो ऑप्शन चेन बनाते हैं, बड़े प्लेयर्स तो कैंडल्स बनाते हैं, बड़े प्लेयर्स तो प्राइस एक्शन पैटर्न्स बनाते हैं, और हम लोगों को भी बनाते हैं। तो आपको बनाया ही तो जा रहा है, तो आप बनना चाहते हैं कि भाई आप भी बनाना चाहते हैं। सो अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट बन गया, जहाँ पे हम लोगों ने दिया था 25,160 के आसपास, और उसके बाद यदि मार्केट नीचे की तरफ फिर से, डेटा तो अभी तक आया नहीं है, कुछ भी नहीं आया। ये वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 6:40 को, ऑलमोस्ट 6:30 बजे बना रहा हूँ ये, तो डेटा वगैरह आया नहीं है। लेकिन अब से साप्ताहिक एक बार ही डेटा हम लोग बताएंगे अपने फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ, क्योंकि जो एक्चुअली में सीरियस लर्नर है। बाकी मेरे बताने से क्या होगा, साप्ताहिक एक बार बता दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा भाई क्या क्वालिटी है ना, कितना अच्छा काम कर रहा है डेटा। समझने के लिए तो काफ़ी है। पिछला वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, हर हफ्ता ही हम लोग करते हैं, बीच बीच में तो 1-2 बार 3 बार भी कर दिए लास्ट वीक। ठीक है, अब ये सोचेंगे कि हर दिन काम करेगा, नहीं ना, ट्रैपिंग तो होगी। और क्लाइंट्स के फेवर में भी मार्केट कभी ना कभी काम करता है, रिटेलर्स के अगेंस्ट में। क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स, जिसको बोलते हैं ना शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। तो शिकारी कौन है यहाँ पे, बड़े प्लेयर्स, FI, प्रॉप डेस्क। दाना डालेगा, जाल डालेगा, सब डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। खाने तो जाएंगे ना, तो कभी कभी दाना खाने देते हैं वो लोग भी, ऐसा नहीं। तो क्लाइंट्स का डेटा भी काम करता है, लेकिन FII का डेटा और प्रॉप डेस्क का डेटा, जो बड़े प्लेयर्स के डेटा होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 10 बार में 7 बार काम करता है, 8 बार काम करता है, कभी कभी तो 9 बार काम करता है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ 10 बार में 7 बार काम करे, 8 बार काम करे, अच्छी बात है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड सही रहता है, साइकोलॉजी सही रहेगा, आपकी लर्निंग सही है, आपकी मार्किंग सही है, आप डिसिप्लिन्ड है, तो रिजल्ट आपको मार्केट देगा। सीखना ही तो काम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25,160 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद 25,050 एंड अल्टीमेट सपोर्ट वुड बी देख लेते हैं मूविंग एवरेज कुछ चेंज हुआ है क्या। हाँ, मूविंग एवरेज थोड़ा चेंज हुआ है बॉस, तो 24,940 का अल्टीमेट सपोर्ट हो गया, बिकॉज वो 20 SMA का सपोर्ट है वीकली चार्ट पे। तो 24,940 आप पकड़ के चलिएगा, वो अल्टीमेट सपोर्ट है। शुक्रवार तक था 24,900, क्योंकि वो मूविंग एवरेज नीचे था, तो प्राइस तो ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो उसके हिसाब से मूविंग एवरेज भी चेंज होगा। तो 24,940 के आसपास मूविंग एवरेज हो गया एग्जैक्टली। हाँ, तो इसके नीचे जब तक रेड कैंडल से क्लोजिंग नहीं होता, तो ये मान के भी नहीं चलेंगे कि भैया बुल्स का पतन हो गया।
लेकिन देखिए मार्केट में प्रेशर तो है, ये जो H1B वीज़ा का लेके जो झटका लगा है। लेकिन देखिए वो जो वीज़ा के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ, वो आने वाले टाइम में IT कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी का भी बात होगा, ठीक है। बिकॉज ये लोग AI में शिफ्ट करेंगे, जितना भी ये लोग अभी सिर्फ सर्विस दे रहे हैं ना, ये लोग ऑटोमेशन में जाएंगे, ठीक है, AI में जाएंगे, क्योंकि मैन पावर यदि कमेगा तो ऑब्वियसली मशीन का सहारा लेंगे, तो ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और ये भी बता रहा हूँ IT सेक्टर किसी का बर्डन लेने वाली नहीं है, तो कोई भी पर्टिकुलर कर्मचारी जो है ना, जिनका लोग सोच रहे नहीं ये तो सारा बर्डन IT सेक्टर पे आने वाला है, जो चार्ज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, तो जो ईयरली फीस है आप लोगों को पता ही होगा, तो वो जो है कोई इंडियन कंपनी मुझे नहीं लगता है कि बेयर करेगी, वो डायरेक्ट डाल देगी, भैया तुम देख लो, जो काम कर रहे हैं ना उसके लिए विदेशों में, उस पर डाल देंगे, भैया तुम देख लो, हम लोग तो नहीं बेयर करने वाले हैं, और यदि ऐसा है तो तुम यहाँ पे आ जाओ, इंडिया में काम करो, और कम में, उनको तो यहाँ पे कम ही मिलेगा, वहाँ जो मिल रहा है उसका 70% कम मिलेगा, 40% कम मिलेगा, डिपेंड करता है सबके टैलेंट के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर। तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, इंडियन IT कंपनी को कोई झटका वटका लगने वाला भाई नहीं है। ये सब दिखाया जाता है, बड़े प्लेयर्स ही दिखाते हैं ताकि माल नीचे से दबोचे। तो मुझे तो ऐसा, देखो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो भी मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है, गलत हो सकता हूँ, बिकॉज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए अपना जो भी व्यू है, इसलिए तो हम लोग वीडियो बनाते हैं कि मैं अपना व्यू शेयर करूँ, आप लोग अपना व्यू शेयर कर लीजिए, करिए, ज़रूर करिए, ताकि हम लोग को फीडबैक मिलेगा आप लोग क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, पब्लिक क्या सोच रही है। भैया मुझे जो लगता है, मैंने आपको बताया कि ये IT सेक्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा एक शिफ्ट के लिए, ठीक है। अभी जो घिसा पीटा चीज़ में चल रहा है वो AI में जाएगा, वो लोग, उसको ही फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। सो आप लोग कितने लोग सोचते हैं ऐसा कि ये IT के लिए झटका है या IT कंपनीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी है, लिख के ज़रूर बताइएगा, उससे आप लोगों का मत पता चलेगा। इतने लोग व्यू करते हैं ये डिटेल वीडियो, मुझे पता है काफ़ी लोग देखते हैं, 10-15 हज़ार लोग देखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सब लिख के बताइए, तो आप लोग को भी पता चलेगा, जो टाइप कर रहे हैं ना, जो लिखेंगे ना, कमेंट करेंगे, उन लोग को भी पता चलेगा, बिकॉज आप करेंगे तो दूसरा भी करेंगे, तो आप लोग करेंगे तो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली में रिटेलर अभी क्या सोच रहा है। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो यहाँ देखिए अल्टीमेट सपोर्ट जो है 24,940, जब तक इसके नीचे मार्केट जाता नहीं है तब तक कोई डरने वाली बात तो नहीं है, लेकिन उसके नीचे क्लोज करेगा तो ऑब्वियसली डरने वाली बात होगी, बिकॉज 20 SMA वीकली चार्ट पे ब्रेक हो जाना मतलब एक सेंटीमेंट ब्रेक हो जाना, ठीक है। और यहाँ पे प्रीवियस वीक का लो भी मैटर करेगा, विच इज़ 25,048, तो ये 25,048 एंड 24,940 के आसपास जो जोन है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखें 24,940 के आसपास, इसके नीचे वीकली क्लोजिंग होगा तो फिर ख़राब होगा, जब तक इसके ऊपर है। और हालांकि देखिए मार्केट में मैंने दो तीन सेशन पहले लाइक थर्सडे को या वेडनेसडे को मुझे याद है, हम लोगों ने लाइक अपने स्टूडेंट्स को बताया था, यही सब चीज़ होता है जुड़े रहने से, स्टूडेंट है ना, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ एडवांटेज हो जाता है। तो उन लोगों को शेयर किया था कि मार्केट में अभी एक्सट्रीम ग्रिड है, और एक्सट्रीम ग्रिड और क्लास में भी हम लोगों ने बताया, आप लोग जुड़ेंगे ना तो आप लोग देखिएगा जाके, पूरा जो लास्ट फ्राइडे क्लास उसमें बताया है दिखा के कि मार्केट एक्सट्रीम ग्रिड में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। विक्स भी बहुत डाउन है, 9.9 हो गया था, तो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया था, तो मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास विक्स टिकता नहीं तो उछल जाता है, तो विक्स उछलने का मतलब है मार्केट को थोड़ा सा झटका देना, हालांकि बहुत बड़ा झटका नहीं, और IT सेक्टर्स भी मुझे लगता है संभल जाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए ऑल ओवर ट्रेंड की मैं बात करूं तो ऑल ओवर ट्रेंड तो अभी ख़राब नहीं है, ठीक है। 24,940 के ऊपर है, तो उसको ये जो कुछ भी गिरावट होता है तो इसको आप समझिए कि रिट्रेसमेंट है, तो रिट्रेसमेंट इज़ गुड, बिकॉज देखिए ना कब से मार्केट चल रहा है, 1 सितंबर के वीक से जो चल रहा है 1, 2, 3 हफ्ता तो लगातार बुल कैंडल बना है, तो एक आध हफ्ता यदि पीछे आ भी जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगा। बाकी सपोर्ट पे ध्यान दीजिए 24,940, यदि उसके नीचे क्लोज होता है चिंता वाली बात है, उसके ऊपर टिका हुआ है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बुल जिंदा है। बाकी डेटा के लिए आप हमारे साथ
फ्राइडे क्लास में जुड़ सकते हैं। सीखने वाले व्यक्ति हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करें, वेबसाइट का लिंक है, ज़रूर जुड़े, सीखना स्टार्ट करें, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे।